जानकारी ही है कि कल राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है। सदस्यता रद्द होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि कार्यवाही कोर्ट ने की है और कोर्ट की कार्यवाही में किसी भी सरकार की या किसी भी दल की कोई भूमिका नहीं होती है। और जो कानून बना हुआ है कि अगर 2 साल के ऊपर सजा होती है, 2 साल या उससे ऊपर सजा होती है, तो उसके अंदर आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द होगी। उसके निमित्त परसों आदेश आने के बाद में लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए कल उस सदस्यता को निरस्त कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यवाही जो पूरे 4 वर्ष तक चली है, कहीं ना कहीं पर इसमें कांग्रेस पार्टी का और व्यक्तिगत रूप में राहुल गांधी जी का अहंकार बहुत अधिक दिखाई दिया है। ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने इस तरीके के वक्तव्य बोले हों। उन्हें बार बार मानहानि के केसेस में जाना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी है। जब हम एरोगेंट होकर के किसी भी शब्द का और किसी भी तरीके का वाक्य बोलते हैं, तो कहीं न कहीं पर कठिनाई उसमें आती है, जो कठिनाई को उन्हें अभी झेलना पड़ रहा है। आप किसी भी समाज को पूरी तरीके से चोर या दोषी नहीं कह सकते, उनके ऊपर आप कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस विषय को गंभीरता से न लेते हुए और कोर्ट में भी इस बात को कहा कि वो जो उन्होंने कहा था उस वक्तव्य के ऊपर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ ये निर्णय दिया और उनकी सदस्यता भंग हो गई है। मेरा ये कहना है कि आज जो दोषारोपण वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार पर कर रहे हैं, सदस्यता भंग होने के बाद उन्होंने किसी भी ऊपर कोर्ट में जाने की जल्दी नहीं मचाई। डिटेन जब किए गए थे तो वो आधे घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर उनका अहंकार या उनको अपनी गलती या कुछ उसमें दिखाई देता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का कहा है। राफेल के ऊपर भी आपने देखा कि उनको माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उनके खिलाफ हुई हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफी ना मांगते हुए अपने अहंकार को बरकरार रखते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, उसका परिणाम वो भुगतने लग रहे हैं। इसके अलावा भी सिर्फ मानहानि ही नहीं, इसके अलावा भी अनेक बार उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वो राष्ट्र हित में वक्तव्य नहीं है। एक बार उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, और इसको सार्वजनिक मंचों के ऊपर कहा, जो कि गलत था। कभी वो कहते हैं कि मोदी जी हिटलर है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद में देखिएगा लोग मोदी जी को डंडे से मारेंगे। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अख्तियार है कि वो विरोध कर सकते हैं, उनको विरोध करना चाहिए। जिस पॉलिसी को वो सहमत नहीं होते उस पर उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ ये नहीं होता कि आप निम्न स्तर पर जाकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करें। कभी आप कहते हैं वो भोंपू हैं, कभी आप कहते हैं कि वो जेब कतरे हैं, कभी आप ये कहते हैं कि जवानों के खून की दलाली की गई है, कभी आप उनसे मौत का सौदागर उनको कहते हैं।
तो इस तरीके के वक्तव्य लंबे समय से 2014 से लेकर के आज तक ऐसे वक्तव्य उनके चले आ रहे हैं और इसी वक्तव्य के इन्हीं वजह से आज कोर्ट का फैसला एक केस में उनके पास में आया है, लेकिन अभी भी 4-5 केसेस ऐसे हैं जो उनके कोर्ट में मानहानि के लंबित हैं, जिनके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, निर्णय अभी उसके अंदर आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विषय वो रख रहे हैं वो विषय गलत है। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र की सरकार का इस निर्णय के अंदर कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने आचरण में